हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एब्सिसिक एसिड। इसके साथ हमारा पीजीआर का दी एंड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात इसमें जानने वाली है कि जो तुम्हारा एब्सिसिक एसिड है वो कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव है, मतलब इसका प्रिकर्सर कैरोटीनॉइड है। ये एक तरह से इनिबिटर का काम करता है, मतलब ये मेटाबॉलिज्म को इनिबिट करता है। हमारा ऑक्सीजन, जिबर्लिक और साइटोकाइनिन ये प्रोमोटर थे। इथाइलिन दोनों था, प्रोमोट भी कर रहा था और इनिबिट भी कर रहा था, लेकिन लार्जली क्या कर रहा था, इनिबिट कर रहा था। और एब्सिसिक एसिड क्या है, तुम्हारा टोटली इनिबिटर है। तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? 1960 में 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट, मतलब 3 इंडिपेंडेंट, मतलब वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, वो अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने डिस्कवर करा सेम थिंग, लेकिन नाम कुछ अलग अलग दे दिया। जैसे पहले ने करा इनिबिन बी, जो कि इनिबिट कर रहा था मेटाबॉलिज्म को। दूसरा एब्सिसिक एसिड 2, जो कि एब्सिशन करा रहा था लीव्स, फ्रूट, फ्लावर का। और डॉर्मेन क्या कर रहा था, डॉर्मेंसी को इंक्रीज कर रहा था, मतलब सीड को जर्मिनेट नहीं होने दे रहा था, वो डॉर्मेंसी की स्टेज में था। हम लोग एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब पानी की कमी होती है तो हमारा स्टोमेटा क्लोज हो जाता है और ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है। याद रखना, PYQ है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या क्या है? इट इनिबिट प्लांट मेटाबॉलिज्म नहीं होने देता है। एब्सिशन कराता है फ्रूट्स, फ्लावर और लीव्स का। और ये बर्ड और सीड की डोरमेंसी को इंक्रीज कर देता है। ये प्रिवेंट करता है कि हमारा जो सीड है वो ड्राई ना हो, मर ना जाए। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एक तरह से, क्योंकि अगर हम लोग, मतलब जैसे कोई भी स्ट्रेस होगा उसमें हम लोग जी नहीं पाएंगे तो हमारा प्लांट मर जाएगा। तो एब्सिसिक एसिड मुश्किल वक्त में उसको सपोर्ट करता है और जीने के लिए उत्साहित करता है। चलिए एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। During mid-1960, there are the 3 independent researchers reported the purification chemical characterization of 3 different kind of inhibitor। पहले inhibitor भी जो कि मेटाबॉलिज्म को डिले कर रहा था, एब्सिसिक एसिड 2 जो लीव्स का एब्सिशन करा रहा था, फ्रूट का एब्सिशन करा रहा था, और डॉर्मेंसी करा रहा था। लेटर ये जो सारे के सारे केमिकल जो थे आइडेंटिकल थे, उनको नाम क्या दिया गया? एब्सिसिक एसिड। Abscisic acid, as mentioned earlier, abscisic acid was discovered for its role in regulating abscission and dormancy. But like other PGR, it also has other wide-ranging effect on the plant growth and development. It acts as a general plant growth inhibitor of plant metabolism. Abscisic inhibit seed germination, मतलब dormancy करा रहा है। ABA stimulate the closure of stomata, इंक्रीज द टोलरेंस ऑफ, देखो इंपॉर्टेंट बात है, मैं कह रही हूँ कि ये भी हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टोलरेंस बढ़ाता है टू द वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। ABA प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट। सीड की डेवलपमेंट में अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो सीड डेवलप नहीं करेगा। मान लो अगर एब्सिसिक एसिड नहीं होता तो सीड उसमें वो डेवलप कर जाता है अनफेवरेबल कंडीशन में, और फिर वो मर जाता, बेफालतू का होता वो सीड। तो ये डोरमेंसी लाके सीड का जब फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तब वो उसको ग्रो करने देता है, उसकी मैचुरेशन में मदद कराता है, उसका रोल होता है। डोरमेंसी में उसका रोल होता है। बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी, एब्सिसिक एसिड हेल्प टू विथस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। डेसिकेशन मतलब उसको ड्राई नहीं होने देता, ना कि मरने देता है। डेसिकेशन मतलब ड्राई नहीं होने देता, जिसकी वजह से वो मरता नहीं है, जिंदा रहता है। तो डोरमेंसी अच्छा है हमारे लिए। एब्सिसिक एसिड इज एंटागोनिस्ट टू गिबरेलिक एसिड। ये मैंने बताया था कि जो तुम्हारा एब्सिसिक एसिड होता है वो तुम्हारा डोरमेंसी कराता है, जबकि जिबरेलिक एसिड तुम्हारा डोरमेंसी को ब्रेक करता है। तो पीजा हमारा खत्म। अब क्वेश्चन करते हैं। 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च रिपोर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग PGR। कौन थे? एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट, इन द डिस्कवरी ऑफ PGR, और जो सारे के सारे PGR है ना, उनकी डिस्कवरी सबकी सब एक्सीडेंटल थी। कोई भी ये सोच के नहीं खोज रहा था कि मेरे को ये खोजना है, सारी की सारी डिस्कवरी एक्सीडेंटल थी। तो ऑल 5 वर एक्सीडेंटल, मतलब गलती से हुई थी। एब्सिसिक एसिड इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन बिकॉज इट ब्रेक सीड डोरमेंसी, नई सीड डोरमेंस कराता है, फ्लावरिंग को रोकता है, प्रमोट लीफ फॉल, हाँ कराता है, लेकिन मैं इसका रीज़न बता रखा है कि प्रमोट कराता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को।
आई गेस वो एम्स का क्वेश्चन है। एब्सिसिक एसिड एंड AB आर द डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड, मैंने बताया था ये भी। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर नॉट लेस इन नंबर इन प्लांट, नहीं लार्ज इन नंबर होता है। स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल, सही बात है। डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन, सही बात है। प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन, सही बात है। लार्ज नंबर में होता है, ना कि वेरी स्मॉल नंबर में। वन हार्मोन हिस्टन मैच्योरिटी पीरियड इन जुवेनाइल, मैंने क्या बताया था जुवेनाइल के लिए क्या था, गिबरलिक एसिड जुवेनाइल में मैच्योरिटी पीरियड को हेस्टन कर देता है, जिसकी वजह से अर्ली सीड प्रोडक्शन होता है। जाइलम डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है कौन, ऑक्जेन, एनसीईआरटी की लाइन। इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ द वेरियस स्ट्रेस, अभी पढ़ा, एब्सिसिक एसिड, थर्ड ऑप्शन बन गया एम्स 2016। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, ABA इज द ग्रोथ इनहिबिटिंग रेगुलेटर, सही बात है। इथाइलिन कुड फिट आइदर इन द इनहिबिटर एक्टिवेटर, सही बात है। ऑक्सिन गिबरलिक एसिड साइटोकाइनिन आर द प्लांट प्रोमोटर, ये भी सही बात है। इथाइलिन इज लार्जली अ प्रमोटर, नहीं लार्जली अ इनहिबिटर, ये बात गलत है। चलिए, ऑर्गोजेनेसिस और मॉर्फोजेनेसिस। ऑर्गोजेनेसिस और मॉर्फोजेनेसिस मतलब शूट बनाना, ब्रांचेस बनानी, लीव्स बनाना, तो ये कौन कराता है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन तो इसका डिस्कवरी किसने किया था, स्कोग एंड मिलर, एम्स 2013। क्वेश्चन डायरेक्ट होती नहीं है, तुम्हें उसको सोचना पड़ता है कि क्या हो सकता है हमारा। Identify the incorrect statement about the abscisic growth regulator. It increased tolerance of the plant against different stress, सही बात है। It act as a different plant growth regulator and inhibitor of metabolism, सही बात है। It help in seed maturation and dormancy, सही बात है। It promote morphogenesis and differentiation, गलत बात है। ये साइटोकाइनिन का काम होता है, जिसको हम लोग काइनेटीन कहते हैं। एम्स 2017। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ABA, इनहिबिटर भी है, एब्सिशन 2 भी है और डॉर्मेन भी है। बकाने डिजीज नहीं है, ये क्या है, जिबरलिक एसिड का जब हम लोग डिस्कवरी कर रहा था वहाँ पे नाम था ये। इन मोस्ट सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू गिबरलिक एसिड, कौन करता है, ABA, क्योंकि ABA डॉर्मेंसी कराता है, जिबरलिक एसिड डॉर्मेंसी तोड़ता है। बट डॉर्मेंसी इज इंड्यूस्ड बाय एब्सिसिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड, ऑफ कोर्स एब्सिसिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रेस हार्मोन, एब्सिसिक एसिड। ऑक्जेन इंडोल कंपाउंड, सही बात है। एपिकल डोमिनेंस कराता है, फ्लावरिंग कराता है पाइनएप्पल की, पार्थोनिकॉर्पी कराता है टोमेटो की, सही बात है, ट्रू है। साइटोकाइनिन एडेनिन डेरिवेटिव है, सही बात है। सेल डिवीजन कराता है, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन कराता है, डीले इन लीफ सेनेसेंस कराता है, सही बात है। जिबरलिक टर्पीन्स नेचर है उसका, इंक्रीज इन लेंथ कराता है, किसकी, शुगर केन की, ट्रू बात है। एब्सिसिक एसिड कैटेनॉइड डेरिवेटिव है, सही बात है। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन वाटर, सही बात है। इंड्यूसिंग सीड डोर्मेंसी, सही बात है। इंड्यूसिंग फ्लावरिंग नहीं कराता है, फॉल्स, तो यही इनकरेक्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज फॉल्स, द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन नेचर इज प्रोबेबली रेगुलेटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर ग्रोथ स्टिमुलेटिंग एंड ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, सही बात है। एब्सिसिक एसिड जनरली प्रमोट ग्रोथ, नहीं इनहिबिटर है, इनहिबिट करता है। थैंक यू एवरीवन, आप हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दी PDFs। थैंक यू एवरीवन।